गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल अपन बात कर रहे थे क्लास 9, हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान और चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे थे 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम ये था कि परमाणु एवं अणु। लास्ट अपन ने बात कर ली थी, अणुसूत्र अपन ने बनाए थे कि किसी भी यौगिक के अणुसूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो आपको करना क्या है, पेज नंबर 44 है जिसपे दो प्रश्न दे रखे हैं, नीले रंग में लिखे हुए हैं। वापस बोल रहा हूँ, पेज नंबर 44 है और जिस पर नीले रंग से दो प्रश्न लिखे गए हैं। उन दोनों प्रश्नों के सूत्रों को आपको बनाना है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। और नाम से आपको पता चल रहा होगा, आणविक द्रव्यमान मतलब जहां तक है अणुओं की बात की जा रही है। ठीक है, पहला काम हमारा है किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो होगा उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान होते हैं। जो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होगा वो उसके संगठक परमाणु होंगे, उसका द्रव्यमान होता है। संगठक परमाणु का मतलब हुआ कि जो आणविक द्रव्यमान के जो अणु हैं उन सभी संगठक परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं तो आपको लिखना है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान होते हैं। संगठक का मतलब क्या हो, उसी के ही क्या है, अणु होते हैं। आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने परसों की क्लास में बताया था कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को यू से, इसको बोलते हैं यू से व्यक्त किया जाता है। पहले क्या होता था, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को AMU से व्यक्त किया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन अब नया वर्जन आ गया और इसको U से व्यक्त किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सब बातें हैं, आपको समझ में कैसे आएगी वो चीज देखना। ये आइए आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पर। उदाहरण नंबर है अपना 3.1 और आप देख सकते हैं पेज नंबर जो है वो है 44। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि जल H2O के सापेक्ष जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है। एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है जल, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, H2O के सापेक्ष आपको आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है कि इसका जल का आणविक द्रव्यमान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि जल के अंदर क्या है, दो तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो अपन बात करेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमेशा किसमें होगा, U में, और उसका मान कितना होगा, हमेशा 1। आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होता है। ठीक है, 1U। यदि अपन बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमेशा आपको याद रखना है कितना होता है, 16U। ठीक है, आप सभी को एक चीज पता है कि हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 1। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज देखना है। एक परमाणु ऑक्सीजन, एक तो परमाणु ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना
एक प्लस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में क्या है, जल, वो सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, एक, तो एक को किससे गुणा करेंगे, इसके ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान से। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16, ठीक है। आगे देखो, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने होते हैं, 2 प्लस 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 18। अतः हम कह सकते हैं कि जो जल है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 18। क्या कह सकते हैं हम कि जल का परमाणु द्रव्यमान 18 होता है, ठीक है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ऐसे में आगे उदाहरण कराऊंगा तो और जो अनुसूत्र आएंगे उनके परमाणु द्रव्यमान में आपको हैंड टू हैंड बताते चला जाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब समझो परिभाषा क्या है आणविक द्रव्यमान की, कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान होता है। हमारे पास यहाँ पर पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या था, H2O। इसमें जो संगठक थे वो कौन कौन थे, एक तो था हाइड्रोजन और एक था अपने पास ऑक्सीजन, यही तो था अपने पास। तो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये जल बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान के संगठक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर है सेकंड। उदाहरण नंबर है 3.2। 3.2 ये कह रहा है, सॉरी 3.1 ही है और एक का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। ये कह रहा है नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कर कीजिए। नाइट्रिक अम्ल के द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 के द्रव्यमान परिकलन कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम ये वाला, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन अपन को करना है। समझो हुआ क्या, यहाँ पर क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, N4 नाइट्रोजन और O4 ऑक्सीजन। इससे पहले वाले में आपने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना था, जल। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 16, ठीक है। तो अपन को किसकी जरूरत है, केवल नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, समझो कितना होता है, 1 U, ठीक है। इसी प्रकार अपन लिखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 U, ठीक है। ऑक्सीजन की अपन बात करें तो अपन ने पहले क्या देखा था कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना बताया मैंने पहले, 16 U, ठीक है। अब देखो अपने पास जो सूत्र है वो क्या है, HNO3, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो 1 हाइड्रोजन है गुणा इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 प्लस का चिन्ह, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 1, और 1 को किससे गुणा करेंगे अपन, नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14, ठीक है, यानी कि 14, ठीक है, प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो ऑक्सीजन 3 है, तो 3 को इसके परमाणु द्रव्यमान से गुणा करेंगे, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, ठीक है। आगे देखो 1 को 1 से गुणा किया तो क्या होगा, 1 को 14 से गुणा करेंगे कितने हो गए, 14, प्लस 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 की 48 होते हैं, ठीक है।
आप देखो 14 और 1 कितने हो गए 15, ठीक है, यहाँ हो गए 14 और 1 15 प्लस 48, ठीक है। 48 में कितने हो गए 8 और 5 13 का 3 हासिल लगी 63 हो गए। 48 और 15 कितने हो गए 63, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल के द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना है, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना है नाइट्रिक अम्ल का 63। इससे पहले जल का कितना था 18, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आणविक द्रव्यमान के बारे में ध्यान रखना है। आणविक द्रव्यमान की छोटी सी एक परिभाषा है, अधिकतर क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं, और ऐसे आपको एग्जाम्पल भी वो दे सकते हैं। तो आपको दोनों एग्जाम्पल मैंने करा दिए, दोनों एग्जाम्पल पेज नंबर हमारे दे रखे हैं वहीं 44 पर, ठीक है। ये उदाहरण मैंने दोनों आपको करवा दिए। अब अपन बात करते हैं इकाई द्रव्यमान की। इससे पहले अपन बात करते थे परमाणु द्रव्यमान की, फिर उसके बाद अपन ने बात करी आणविक द्रव्यमान की, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इकाई द्रव्यमान की कि इकाई द्रव्यमान क्या होते हैं। तो देखो इकाई द्रव्यमान की परिभाषा होती है कि किसी भी पदार्थ का, मैं लिख देता हूं यहां पर, अब अगला है अपना इकाई द्रव्यमान। तो इकाई द्रव्यमान क्या होता है और किस तरीके से अपन इसकी पहचान करते हैं वो चीज समझना है। जैसा कि सेम आणविक द्रव्यमान का जैसा ही है, बस इसमें केवल इतना फर्क है कि अपन यहाँ पर इकाई की बात करेंगे, इकाई द्रव्यमान, ओनली फॉर इकाई द्रव्यमान की बात करेंगे। हमारा इकाई द्रव्यमान है, इसकी परिभाषा है कि किसी भी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था आणविक द्रव्यमान के अंदर, उसमें भी क्या हो रहा था संगठक शब्द का उपयोग हो रहा था। यहाँ पर भी सेम यही है कि किसी भी परमाणु का जो इकाई द्रव्यमान होगा उस परमाणुओं के संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के क्या होता है बराबर होता है या योग होता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझे। हमारा उदाहरण है NaCl, इसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है 23। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितना है 1। तो अपन ने क्या किया, सोडियम परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, ठीक है। प्लस क्लोराइड कितने हैं 1 गुना इसके परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5, ठीक है। 23 को अपन ने 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएंगे 23 और प्लस यहाँ पर 35.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 35.5, ठीक है। ये 23 इसमें जुड़ेगा तो कितने हो गए 58.5 हो गए, 58.5। तो ये हो गया इसका उदाहरण। करना क्या है आपको, ये उदाहरण था NaCl, आपको पता है Na कितने हैं यहाँ पर 1, Cl कितना है 1, ठीक है। तो Na को 1 है, 1 को गुणा करूंगा इसके परमाणु द्रव्यमान से। आप सभी को पता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, नहीं पता होता आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन कितने हैं 1 को मैं गुणा करूंगा किससे, क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान से। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5, ठीक है। इन दोनों का आपस में जोड़ा तो अपना आंसर आ गया 58.5। देखो हमारी परिभाषा थी कि किसी भी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर। यहाँ पर संगठक परमाणु कौन है, सोडियम और क्लोराइड। इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान ये रहा, इन दोनों का योग ये रहा। तो यहाँ पर भी तो ये लिखा है संगठक परमाणु, संगठक परमाणु सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। सोडियम इन दोनों संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर योग होता है, ठीक है। ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब अपन इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये था कौन सा उदाहरण था, ये मैंने ऐसे उदाहरण ले लिया था
इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे बड़ा। उदाहरण नंबर है अपने पास 3.2। उदाहरण नंबर 3.2 ये कह रहा है कि CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। CaCl2 के इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। CaCl2 की इकाई द्रव्यमान का आपको परिकलन करना है। आप सभी को पता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। सूत्र है हमारा CaCl2, ठीक है। CaCl2 में कैल्शियम कितने हैं? 1 और क्लोरीन कितने हैं? 2। तो कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम के लिए 1, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। नहीं पता हो तो याद कर लेना, ठीक है। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कितना होता है? 35.5, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम कितने हैं? 1 गुना कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40 प्लस यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 गुना इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35.5, ठीक है। अब देखो 1 को 40 से गुणा किया तो कितने हो गए? 40 प्लस 35.5 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 71, ठीक है। तो ठीक है 7, 70 वो सॉरी 71 और 40 कितने हो गए यहाँ पर? 111 जूल, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सवाल करना था। तो कुल मिला के बात क्या होगी कि जो भी यहाँ पर आपको दे रखा हो उसका परमाणु द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान यदि आपको पता है तो दोनों के परमाणु द्रव्यमानों का जो योग है उसको जोड़ के आपको लिख देना है, तो अपने पास इकाई द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है। कल अपन बात करेंगे मोलर संकल्पना की, कि मोल संकल्पना क्या होती है, और कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा समझाया आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे प्रतीकों के नाम, तत्वों के नाम, प्रतीक और उनके परमाणु द्रव्यमान याद कर लिए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन। कल दोबारा मिलते हैं। सी यू अगेन।